हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बॉडी पोजीशंस। जो हमारी एनाटॉमी में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की पोजीशंस होती है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके एनाटॉमिकल पोजीशन, फंडामेंटल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन एंड हम इसमें पढ़ेंगे लिथोटोमी पोजीशन, क्योंकि ये हमारी मेन कुछ पोजीशंस होती है। फिर इनसे आगे और पोजीशंस हमारी बनती है। तो सबसे फर्स्ट है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो हमारी बॉडी होती है पर्सन की, वो क्या होती है? इरेक्ट होती है या स्टैंडिंग स्ट्रेट होती है। जैसे आप डायग्राम में साइड में देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो एकदम सीधा खड़ा हुआ है। आईज लुकिंग फॉरवर्ड, जो पर्सन है उसकी जो आंखें हैं वो आगे की तरफ, सामने की तरफ देखनी चाहिए। इस डायग्राम में इसकी आंखें नहीं है, लेकिन जो हमारी आईज होती है पर्सन की वो सामने की तरफ देखते हुए होनी चाहिए। ईयर्स लेवल अप एंड इक्वल, जो हमारे ईयर्स के लेवल होंगे दोनों हमारे एक ही लेवल में ईयर्स होने चाहिए, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। शोल्डर रिलैक्स एंड इक्वल, जो शोल्डर है पेशेंट का वो भी हमारा इक्वल होना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आर्म्स रेस्टिंग टूवर्ड्स द मीडियल साइड साइड ऑफ द बॉडी, जो हमारी आर्म्स होंगी वो हमारी बॉडी के साइड में प्लेस होगी, जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ये क्या है? हमारी बॉडी के साइड में है। पाम फेसिंग फॉरवर्ड, जो हमारे पाम होंगे, जो हमारी हथेली होगी वो हमारी सामने की तरफ होगी। फिंगर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, जो फिंगर्स होंगी वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, नीचे की तरफ। बोथ फीट आर टुगेदर, जो हमारे फीट होते हैं वो हमारे साथ में होते हैं। नेक्स्ट है हमारी सुपाइन पोजीशन। बॉडी लाइंग ऑन बैक, डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये क्या है? सीधा लेटा हुआ है, यानी कि इसका बैक जो है इसके टेबल के साथ कनेक्ट है। आर्म्स बाय साइड, जो उसके आर्म्स होंगी वो क्या होंगी? बॉडी के साइड में प्लेस होगी। पाम फेसिंग अपवर्ड, जो हमारे पाम होंगे वो हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या था कि हमारे साइड में ही जो हमारी आर्म्स होती है साइड में होती है, लेकिन जो उसके पाम्स होते हैं वो हमारे क्या होंगे? फॉरवर्ड में होंगे। इसमें क्या होगा? अपवर्ड में होगा। फीट पुट टुगेदर, इसमें भी जो पैर होंगे वो साथ में होंगे लेकिन एक्सटेंडेड होंगे, स्लाइटली अपार्ट विद टोज पॉइंटिंग अपवर्ड। जो हमारे इसके फीट है वो साथ में तो है लेकिन हल्के से एक्सटेंडेड है, स्लाइटली अपार्ट, साथ में तो है लेकिन हल्के से अलग है। और जो इसके टोज होंगे उनका क्या होगा? पॉइंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डायग्राम में हमारी सुपाइन पोजीशन है। नेक्स्ट है हमारी प्रोन पोजीशन, जस्ट इसके अपोजिट। इसमें पर्सन अपने एब्डोमेन के, फेस के और चेस्ट के उस पे लेटा होता है। जैसे हमारा सुपाइन पोजीशन में था कि जो उसकी बैक होगी वो हमारे, उसका जो फ्लोर होगा टेबल का, ट्रीटमेंट टेबल का, उसके साथ कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पर्सन उल्टा लेटा होगा, तो उसका जो चेस्ट होगा, उसका बॉडी, उसका फेस होगा वो हमारे फ्लोर के साथ कनेक्ट होगा। आर्म बाय साइड, इसमें भी जो हमारी आर्म्स होंगी वो बॉडी की साइड में होगी। पाम फेसिंग डाउनवर्ड, इसमें क्या होगा? जो हमारी पाम है वो अब हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पर्सन इस बार उल्टा लेटा है तो उसकी पाम भी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। फीट एक्सटेंडेड स्लाइटली अपार्ट विद डोर्सम ऑफ फीट फेसिंग डाउनवर्ड एंड टोस पॉइंटिंग बैकवर्ड। आप यहाँ पे देखोगे कि इसके जो फीट होंगे ये क्या है? हल्के से एक्सटेंडेड है, एक दूसरे से हल्के से अलग है, अपार्ट है। और जो हमारे इसके टोज है वो पॉइंट कर रहे हैं बैकवर्ड्स को। ये तो ये हमारी प्रोन पोजीशन है। नेक्स्ट है हमारी लिथोटोमी पोजीशन, जो आपको डायग्राम में दिख रही है। पर्सन लाई सुपाइन, पर्सन यहाँ पे क्या है? सुपाइन पोजीशन में, क्योंकि उसका जो बैक है वो आप देख लोगे कि ट्रीटमेंट टेबल के साथ कनेक्ट है। बटक्स एट द एज ऑफ टेबल, जो उसके बटक्स वाला एरिया होगा वो टेबल के एकदम किनारे में होगा। हिप एंड नीज आर सेमी फ्लेक्स, जो उसका हिप है और जो उसकी नीज है, ये यहाँ पे नीज है और ये हिप वाला हिप जॉइंट है, ये हल्का सा क्या होगा? फ्लेक्स्ड होगा। थाइज आर अबडक्टेड, जो हमारी थाइज होंगी वो अबडक्टेड हो, अबडक्टेड का मतलब होता है कि एक दूसरे से थोड़ा अलग होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में। लेग्स आर स्ट्रैप्ड, जो हमारी लेग्स है उनको यहाँ पे क्या है? स्ट्रैप्ड किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये हमारा पूरा क्या है? इसका ये ट्रीटमेंट टेबल है जिसमें ये इसके लेग्स जो है सपोर्टेड है। मोस्टली यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो हमारी लिथोटोमी पोजीशन होती है ये मोस्टली यूज होती है जब बेबी की डिलीवरी होता है, उस टाइम पे ये पोजीशन यूज होती है।
नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल पोजीशन। फंडामेंटल पोजीशन जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है सेम वैसे ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होती है। स्टैंडिंग स्ट्रेट, उसमें भी हम क्या थे, जो पर्सन था हमारा स्ट्रेट खड़ा हुआ था। आईज लुकिंग फॉरवर्ड, ये भी सेम है। द पाम्स आर फेसिंग द बॉडी, इसमें ये डिफरेंस है कि वहां पे जो पर्सन था उसके जो आर्म्स थे वो भी साइड में थे, लेकिन जो उसका पाम वाला एरिया था वो सामने की तरफ था। लेकिन आप इसमें देखोगे कि इसका जो पाम वाला एरिया है वो बॉडी की ही तरफ है, अंदर की तरफ है। तो यही डिफरेंस होता है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में और हमारे फंडामेंटल पोजीशन में। बोथ फीट आर टुगेदर, ये पैर भी इसके क्या है, साथ में ही है। सेम एज एनाटॉमिकल पोजीशन एक्सेप्ट पाम पोजीशन, बस इसमें हमारी जो पाम पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, बाद बाकी एनाटॉमिकल पोजीशन एंड फंडामेंटल पोजीशन हमारी सेम होती है। तो ये रही हमारी बॉडी की पोजीशन। इसके अलावा हमारी कुछ और पोजीशंस होती है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।